हेलो क्लास 8th के स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है ज्योग्राफी चैप्टर 1। तो इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना है। और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बिना कुछ देरी के साथ क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट। चलो, तो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8th में, उसका नाम है नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूजेस। क्या है, नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूजेस के बारे में इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आता है इंट्रोडक्शन। किसकी आती है, इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहला आएगा कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, किन चीजों को हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स को जानने से पहले हम जानते हैं रिसोर्स क्या होता है हमारे लिए। ठीक है, रिसोर्स क्या होता है, चलो आओ देखो। यहाँ पे लिखा है ऑल नेचर इंक्लूड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस। यानी कि नेचर में क्या है, ह्यूमंस के अलावा क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद है। क्या है, मौजूद है, अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या है, जब ह्यूमंस इन एलिमेंट्स को यूज करते, क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, टू सेटिस्फाई नीड्स, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, रिसोर्स। क्या कहेंगे, रिसोर्स। जब भी कोई ह्यूमन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी नेचर के सामान का यूज करेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिसोर्स। क्या बोलेंगे, रिसोर्स। ठीक है, अब आता है अगला कि किसी चीज को हम रिसोर्स कब कहेंगे, कोई भी चीज हमारे रिसोर्स कब बनेगी। देखते हैं, चलो आओ देखो। तो मैं बात करूं कोई भी चीज रिसोर्स कब बनेगी, यहाँ पे सही देखो ध्यान से। जब नेचुरल ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर नेचुरल ऑब्जेक्ट है, कब रिसोर्स बनेगी किसी भी ह्यूमन के लिए, तो जब उसे ह्यूमन यूज करेगा, जब उसे ह्यूमन यूज करेगा तब वो रिसोर्स बनेगी। ठीक है, दूसरा, जब ह्यूमन सेटिस्फाई होगा, जब ह्यूमन सेटिस्फाई होगा तब उसे हम रिसोर्स कहेंगे। और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होगा, इकोनॉमिकली फिजिबल होगा और कल्चरली एक्सेप्टेड होगा। जब ये सारी चीजों को वो फिल करेगा तो नेचर की चीजें एक रिसोर्स बन जाएगी। किसके लिए, हम ह्यूमन बीइंग के लिए। किसके लिए, हम ह्यूमन बीइंग के लिए वो चीजें एक रिसोर्स बन जाएगी। एग्जांपल के तौर पे देखो, हमारे पास फॉरेस्ट, क्या है, फॉरेस्ट। क्या फॉरेस्ट हमारे लिए काम का है, अभी तक बिल्कुल नहीं, जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे। कैसे यूज करेंगे, अ ट्री इन अ फॉरेस्ट इज पार्ट ऑफ नेचर। बिल्कुल सही, एक ट्री जो फॉरेस्ट में है पार्ट ऑफ नेचर है, क्योंकि नेचर ने उसे बनाया है। ये कब बन जाएगा रिसोर्स हमारे लिए, जब हम इसको यूज करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे, when it wood is used to make furniture it becomes a resource। जब इनकी लकड़ियां, यानी कि पेड़ों की लकड़ियां अगर हमारे लिए यूज होती है, किन चीजों में, फर्नीचर बनाने में, जैसे सोफा बना दिया, टेबल बना दिया, कुर्सी बना दी, इन सब चीजों को अगर हम बना रहे हैं एक वुड से, तब वो ट्री हमारे लिए क्या होगा, एक रिसोर्स का काम करेगी। समझ आया, इतना समझ आया सभी को कि कोई भी चीज रिसोर्स कब बनेगी, इतना क्लियर है। अब एक और चीज, एग्जांपल ऑफ रिसोर्स की हमारे पास कितने 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 टाइप्स के रिसोर्स है। देखो, एक है वाटर, एक है वाटर। क्या है, वाटर। एयर एक नेचुरल रिसोर्स है, क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। वाटर एक नेचुरल है, सॉइल एक नेचुरल है, फॉरेस्ट नेचुरल है, कोल नेचुरल है, पेट्रोलियम नेचुरल है, मिनरल्स नेचुरल और सनलाइट भी नेचुरल है। क्या है, ये सारे एग्जांपल किस चीज के हैं, नेचुरल रिसोर्स के हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखो, नेचर प्रोवाइड्स एवरीथिंग वी नीड। नेचर हमें हर चीज देता है, चाहे तुम हवा की बात करो, चाहे वो पानी की बात करो, चाहे वो मिट्टी की बात करो, नेचर हमें सब चीज प्रोवाइड करता है। बट रिसोर्स डिपेंड हाउ वी यूज देम वाइजली। बट रिसोर्स तब तक ही रहेगा जब तक हम उसको सही से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो अगर तुम्हारे पास पानी, तो उतना ही यूज करो जितना तुम्हें नीड है। अगर तुम ज्यादा यूज करोगे तो एक टाइम आएगा कि वो वाटर खत्म हो जाएगा, तब वो रिसोर्स आपके लिए कैसे होगा। और एक बार खत्म हो गई तो उसको वापस से लाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगला टॉपिक क्या है, हमने पढ़ लिया रिसोर्स क्या है। जब कोई भी चीज हम यूज करते हैं टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, तब कोई भी चीज हमारे लिए वो रिसोर्स बन जाती है। नेचुरल रिसोर्स क्या होगी, वो रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स क्या है, द मटेरियल एंड द सब्सटेंस दैट अकर इन नेचर। यानी कि वो मटेरियल और सब्सटेंस जो कि नेचर में मौजूद है। क्या है, जो नेचर में मौजूद है और हमारे लिए क्या है, वैल्यूएबल है। क्या है, हमारे लिए वैल्यूएबल है और हम उसे यूज करते हैं टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स। क्या है वो, नेचुरल रिसोर्स हम उसे कहेंगे। मैंने एग्जांपल पहले दे दिया था, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, सनलाइट, मिनरल, पेट्रोलियम, कोल। क्या है, सारे क्या नेचर में है। क्या है, ये नेचर में है और हम इसको यूज करते हैं टू फुलफिल आवर नीड। तो ये सारी चीजों को हमने देख लिया। अब देखो की पॉइंट्स क्या है, जो थोड़ा सा मैं जूम करूंगी इसको। हाँ, देखो अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए हमारे पास, जो नेचुरल रिसोर्स है, गिफ्ट ऑफ नेचर। क्या है, वो नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए। दे सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। अगर वो नहीं होते तो लाइफ अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं होती। सोचो, अगर वाटर ना होते तो क्या हम जी पाते, नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रीज होती तब क्या हम, ट्रीज अगर नहीं होती तो क्या हम रह पाते, बिल्कुल नहीं। सॉइल बिल्कुल नहीं, सनलाइट के बिना भी बिल्कुल नहीं। तो जो नेचर है उन्होंने हमें क्या दिया है, रिसोर्स एज अ गिफ्ट हमें दिया है। ठीक है, और ये लाइफ सपोर्ट करते, क्या करते हैं, अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करते हैं। और किसी प्लेनेट पे तुम्हें सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल नहीं है तो वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, वी डिपेंड ऑन देम फॉर आवर डेली नीड्स। हम हर रोजमर्रा की जिंदगी, जितनी भी डेली लाइफ में एक्टिविटीज करते हैं, बाथिंग, क्लीनिंग, स्विमिंग, कुछ भी हो, मेकिंग फर्नीचर, जो भी चीज हमारी डेली लाइफ में काम आती है, वो सारी चीजें हमारे नेचर पे ही डिपेंड है और नेचर हमें प्रोवाइड करता है। इसीलिए हमें उसको यूज करना चाहिए वाइजली एंड रिस्पॉन्सिबली। जितनी जरूरत है उतना ही करो, वेस्ट बिल्कुल ना करो। फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करके हमें रखना है।
ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेचुरल रिसोर्स आर फाउंडेशन ऑफ लाइफ, बिल्कुल एक फाउंडेशन नींव है ये। दे फुलफिल आवर बेसिक नीड्स एंड प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही है। दे सपोर्ट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर, अगर मिट्टी नहीं होगी तो एग्रीकल्चर ही नहीं होगा, वाटर नहीं होगा तो एग्रीकल्चर ही नहीं होगा। इंडस्ट्री अगेन वाटर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट, जब तक गाड़ियां नहीं होंगी तो कैसे कोई भी चीज हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो इसीलिए इन सब चीजों में हमारी नेचर बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आगे देखिए, दे मस्ट बी कंजर्व, यानी कि हमें सेव करके रखना है, किसके लिए, फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए इन्हें हमें सेव करके रखना है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि हमने किन किन कैटेगरीज में नेचुरल रिसोर्स को बांटा है। पहला है रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ, वो रिसोर्स जो हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स फॉर मटेरियल, यानी कि वो रिसोर्स जो हमारे मटेरियल के क्या है, इंपॉर्टेंट है, मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट। तीसरा है रिसोर्स फॉर एनर्जी, यानी कि वो रिसोर्स जो एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि तीन हिस्सों में हमने बांटा। अगर मैं कहूँ तो जो हमारा कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, क्या कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, तीन हिस्सों में बांटा गया है। किसमें, तीन हिस्सों में, एक लाइफ के लिए, ठीक है, एक मटेरियल के लिए और एक एनर्जी के लिए। किसके लिए, एनर्जी के लिए। तीन कैटेगरीज में इसको बांटा गया। तो आगे हर एक कैटेगरी को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम पहली कैटेगरी की बात करें, पहली कैटेगरी क्या है हमारी, देखो ध्यान से, पहली कैटेगरी है हमारी रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ। क्या है, रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ। इसमें हम क्या आता है, दिस रिसोर्स आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि वो रिसोर्स जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। अगर किसी भी लिविंग को जिंदा रहना है, लिविंग करना है, तो उसको ये रिसोर्स तो चाहिए ही चाहिए नेचर। जैसे एग्जाम्पल देखो, एयर एक नेचुरल रिसोर्स है, बिल्कुल चाहिए चाहिए। वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, चाहिए। सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है, बिल्कुल चाहिए। एंड फूड हमें चाहिए ही चाहिए, किसके लिए, फॉर सर्वाइवल के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखिए, विदाउट दिस, इनके बिना लाइफ अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं है। दे कीप अस हेल्दी एंड हेल्प इन ग्रोथ, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दे आर बेसिक नीड्स ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, यानी कि हर एक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका ये बेसिक नीड है कि उनको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रिसोर्स एसेंशियल फॉर मटेरियल, रिसोर्स फॉर मटेरियल, मटेरियल किस चीज के लिए चाहिए हमें, किसके लिए चाहिए मटेरियल। ठीक है, रिसोर्स आर यूज्ड टू मेक वेरियस प्रोडक्ट, रिसोर्स यूज्ड टू मेक वेरियस प्रोडक्ट। एक सेकेंड, रिसोर्स आर यूज्ड टू मेक वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट। जैसे वुड, वुड के बिना फर्नीचर बन सकता है, बिल्कुल नहीं, तो वुड हमें चाहिए ही चाहिए। मार्बल, ऑफ कोर्स अगर हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे, घर बना रहे, तो मार्बल की, आयरन की एंड गोल्ड की जरूरत पड़ती है। गोल्ड बिल्डिंग बनाने में नहीं चाहिए होती है, गोल्ड एज अ ज्वेलरी हमें चाहिए होती है। तो सारी चीजें हमें एक अगर हमें लिविंग करना है, यानी कि अर्थ पे सर्वाइव करना है, तो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, वुड किस लिए काम आता है, वुड इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर, डोर्स, पेपर, इटीसी। ठीक है, मार्बल इज यूज्ड टू बिल्डिंग्स एंड स्टैटू, आयरन एंड अदर एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मशीन्स, व्हीकल्स एंड टूल्स। गोल्ड इज यूज्ड इन ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी इसको यूज किया जाता है। तो सारी चीजें देखो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात वही करूँ, रिसोर्स फॉर एनर्जी, रिसोर्स फॉर एनर्जी यानी कि वो रिसोर्स जो हमें क्या देती है, एनर्जी देती है, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मान लो कि जो ट्रेन आजकल चल रही है, ट्रेन आजकल इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है, विद द हेल्प ऑफ वाटर बन रही है, सनलाइट बन रही है। तो हमें यहाँ पे लाइट की जरूरत यहाँ पे होती है। दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा चीज की बात करें तो इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ही होती है, एंड डेली एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखो जैसे कोल हो गया एग्जांपल एनर्जी का, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी क्या हो गए हमारे एग्जांपल ऑफ एनर्जी हो गए। नोट कर लेना क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन या फिर असर्शन रीजनिंग में पक्का पूछा जाएगा कि रिसोर्स फॉर एनर्जी कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पे टिक करने पड़ेंगे, सारे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो इनके यूज पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट द यूज ऑफ एनर्जी या राइट टू पॉइंट अबाउट द यूज ऑफ एनर्जी। तो कुछ भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं, तो आपको सभी को ध्यान से सुनना है। अब यहाँ पे देखो कोल क्या होता है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड एज अ फ्यूल, इन सबको एज अ फ्यूल के लिए यूज करते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आर क्लीन एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये दोनों क्या है, रिन्यूएबल है, यानी कि इसको हम वापस से रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री, इन सब चीजों के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये सारी चीजें एक अगर हमें प्रॉपर लाइफ स्पेंड करना है, यानी कि प्रॉपर लिविंग बीइंग क्या करना है, यहाँ पे रिसोर्स चाहिए। किसके लिए चाहिए, सिंपल सी बात बताओ, किसके लिए चाहिए, टू फुलफिल आवर नीड्स, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने सारी एनर्जी की बात कर ली, तब अब देखेंगे कौन सी एनर्जी रिन्यूएबल है और कौन सी एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है। तो ठीक है, अब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। रिन्यूएबल यानी कि जो दोबारा से हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल यानी कि वो एनर्जी जो हम वापस से नहीं ला सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, रिन्यूएबल रिसोर्स आर
नेचुरली रिप्लेनिश यानी कि वापस नेचर उसको वापस ला देगा। तो कौन से वो नेचुरली रिप्लेनिश और रीजनरेट यानी कि रीजनरेट हो जाएगा। अगर आपने मान लो कुछ खत्म कर दिया तो नेचर उसको वापस कुछ टाइम बाद वापस से उसको ले आएगा। तो उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स। और नॉन रिन्यूएबल क्या आएगा? जो कि कैन नॉट बी रीजनरेटेड, इसको हम नहीं रीजनरेट कर सकते और अगर कर भी रहे हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकता है इसमें रीजनरेशन में। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, सनलाइट, विंड, वाटर, फॉरेस्ट और टिम्बर यानी कि वुड। अब वाटर खत्म हो गया तो कुछ टाइम बाद नेचर क्या करेगा? धीरे 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 कर करके उसको वापस से रिन्यू कर देगा। बट अगर वही बात करें कोल, अगर एक बार खत्म हो गया तो कितना ईयर लगेगा? मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा इसको वापस बनने में। पेट्रोलियम खत्म हो गया तब भी लगेगा, नेचुरल गैस खत्म हो गया तब भी, आयरन तब भी, गोल्ड तब भी, कॉपर तब भी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल है। क्या है? जो कि नॉन रिन्यूएबल है, नेचर में इतनी आसानी से हमें नहीं मिलेगा अगर एक बार ये खत्म हो गए तो। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती हैं? कैन बी रिस्टोर नेचुरली यानी कि इसको हम रिस्टोर कर सकते हैं नेचुरली। ठीक है, ठीक है, अवेलेबल इन अनलिमिटेड और लार्ज क्वांटिटी। नेचर में ये अनलिमिटेड है और लार्ज क्वांटिटी में। पर वाटर की बात करूं, आजकल वाटर किसकी कैटेगरी में आ रहा है? नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि इसका इतना आधा हम यूज कर रहे हैं और हमें पता होगा ओनली 3% ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल है। इसलिए आजकल ये वाटर किसकी कैटेगरी में आ रहा है? नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में ये आ रहा है। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, रिमेन रिन्यूएबल ओनली इफ यूज सस्टेनेबल। कब? अगर रिन्यूएबल तभी होंगे अगर हम उसको सही से यूज करेंगे। क्या करेंगे? सही से यूज करेंगे। आप एकदम अनलिमिटेड यूज कर रहे हो, बेफिजूल यूज कर रहे हो तो बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा। इतनी बात ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? इफ दिस रिसोर्स आर ओवर यूज, अगर हम इनका ओवर यूज करेंगे और नॉट अलाउड टू रीजनरेट और टाइम नहीं देंगे रीजनरेशन का तो क्या हो जाएगा? दे बिकम नॉन रिन्यूएबल। अभी मैंने बताया था वाटर इसी कैटेगरी में आ रहा है, फॉरेस्ट भी इसी कैटेगरी में अब धीरे धीरे ये आ रहा है। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, किसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो यहाँ पे क्या है? कौन कौन सी कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के? तो फॉर्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स यानी कि फॉर्म तो होते हैं बट क्या करते हैं? बहुत ज्यादा ये टाइम लेते हैं। कितना टाइम? मिलियन ऑफ ईयर। कितना टाइम? मिलियंस ऑफ ईयर टाइम लेते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट इन लिमिटेड क्वांटिटीज यानी कि जहां पे हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स एकदम लार्ज क्वांटिटी में था, बल्क क्वांटिटी में था, वहीं पे जो नॉन रिन्यूएबल है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे पास। इसीलिए हमें इसको एकदम सही से यूज करना है, कंजर्व करके और सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करके यूज करना है। और कैन नॉट बी रिप्लेनिश यानी कि दोबारा से रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं इन अ शॉर्ट टाइम, उनको बहुत ज्यादा लंबा टाइम चाहिए होता है। मस्ट बी यूज केयरफुली एंड जुडिशली यानी कि केयरफुली यूज करना चाहिए और जुडिशली यानी कि एकदम अगर आपको जरूरत है तभी यूज करो वरना मत यूज करो उसको, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या है इसका की पॉइंट देख लेते हैं एक बार। की पॉइंट सेम है जो मैंने बताया अभी, सादा कुछ नहीं है जो मैंने बताया। यहाँ पे समरी बता दी है। यहाँ पे की पॉइंट में क्या बता सकते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश बता दिया है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू फॉर्म, ये भी बता दिया है मैंने। वी मस्ट यूज बोथ टाइप ऑफ रिसोर्स वाइजली एंड रिस्पॉन्सिबली, चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल, उसे हमें एकदम सही तरीके से यूज करना चाहिए। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इंश्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर कमिंग जनरेशन। अगर हम सेविंग करते करते रिसोर्स को यूज करेंगे तो किसके लिए बेटर होगा? फॉर फ्यूचर जनरेशन। इतना सभी को क्लियर है? सब चीज हमने पढ़ा दिया, पूरी स्लाइड बहुत इनफ है आपके लिए और नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? डिफरेंस बिटवीन नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्स। जो मैंने पढ़ा है वही है एक अच्छे तरीके से कि आप एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे। डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन बोलता है रिसोर्स दैट कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश और रिजनरेटेड ओवर द टाइम, यानी कि वो चीजें, वो रिसोर्स जो कि नेचर में अपने आप वापस से रिस्टोर रिप्लेनिश हो जाती है। अगर बात करें यहाँ पे फिर से वही चीज है, मिलियंस ऑफ टाइम लेती है और क्विकली रिप्लेस नहीं हो सकती। दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आपको सब कुछ क्लियर होता रहे। दोनों में डिफरेंस आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो ये पूरा आपके लिए एग्जाम पॉइंट से बिल्कुल सही आप लिख सकते हो इसे। अब फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्म कंटिन्यूअसली बाय नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस से ये फॉर्म कंटिन्यूअसली होता है। मिलियंस ऑफ ईयर थ्रू जियोलॉजिकल प्रोसेस, यहाँ पे जियोलॉजिकल प्रोसेस लगता है। चुप क्यों रहा है? ठीक है, कितना अवेलेबल है नेचर में? ये अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है। क्या है? ये लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड। इतनी इस बात का ध्यान रखना। रिप्लेनिश और रिन्यूड ओवर अ शॉर्ट टाइम और कैन नॉट रिप्लेनिश और रिन्यूड ओवर अ शॉर्ट टाइम, इतना ध्यान रखना। दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस। एग्जांपल क्या है? सनलाइट, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, टिम्बर, बायोमास। यहाँ देखो फिर से, यहाँ पे फिर से हमारे पास वाटर को मैं बता रही हूँ, वाटर अब किसकी कैटेगरी में आने लगा है? वाटर इसकी कैटेगरी में आने लगा। क्यों आने लगा? क्योंकि हम उसका यूज वाइजली नहीं कर रहे हैं। अब इसका कोल, पेट्रोलियम जो पीछे हमने डिस्कस किया था सेम वही है। जनरली इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और सस्टेनेबल, इसको आपस में यूज कर सकते हैं। बट क्या होता है? कैन बी कॉज पॉल्यूशन हो सकता है इससे। ठीक है, इन्वायरमेंट पे और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो सकता है, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान इसमें से पहुंच सकता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। विल बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन इफ वी यूज वाइजली, अगर हम सही से यूज करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए इजिली अवेलेबल हो जाएंगे।
मे बी एग्जॉस्ट इन द फ्यूचर इफ वी यूज केयरलेसली। सिंपल, अगर हम इसकी नहीं दोनों में के लिए बता रही हूँ, अगर दोनों चीजों को हम केयरफुली यूज नहीं करेंगे, सस्टेनेबिलिटी फॉलो नहीं करेंगे, तो दोनों ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो आपकी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बचा रहे, तो आपको एकदम सही तरीके से यूज करना, दूसरों को भी बताना है कि इसको सही तरीके से यूज करो। ठीक है, सेम चीज मैंने यहाँ बताई है नीचे। आगे बढ़ते हैं। थ्रेट टू नेचुरल रिसोर्स, यानी कि क्या थ्रेट्स है किस पे, नेचुरल रिसोर्स पे, क्या खतरा है। थ्रेट मतलब खतरा, क्या खतरा है नेचुरल रिसोर्स पे। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, क्या है लिमिटेड है, ये नहीं कि आपके पास जितना भर लो, नहीं, हमारे पास लिमिटेड है, क्या है लिमिटेड है। ठीक है, और वैल्यूएबल यानी कि उसकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, दे कैन बी डिस्ट्रॉय और डिप्लीटेड, यानी कि वो खत्म भी हो सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल है। क्या है, दोनों ही पॉसिबल है। किससे डिस्ट्रॉय डिप्लीट होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम करते हैं, जो हम एक्टिविटीज करते हैं उस पे इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है, क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, एनवायरमेंट अफेक्ट होता है और इससे चीजें हो सकती है। और नेचुरल प्रोसेस से भी ये हो सकता है। नेचुरल प्रोसेस जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया, उससे भी साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, इससे भी नेचुरल चीजें डिस्ट्रॉय या डिप्लीट हो सकती है। फर्स्ट ह्यूमन एक्टिविटीज से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकती है, दोनों चीजों से हमारे रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इतना क्लियर है। अब कुछ मेजर थ्रेट जो है हमारे नेचुरल रिसोर्स पे है, क्या थ्रेट्स है इसको देखो ध्यान से, क्या थ्रेट्स हैं देखो। पहला थ्रेट देखेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो कि है हमारे एनवायरनमेंट पे, नेचुरल रिसोर्स पे जो है खतरा है। क्या है, यूजिंग रिसोर्स मोर देन देयर नेचुरल कैपेसिटी लीड टू डिप्लीटेशन, जितनी नेचर की कैपेसिटी है देने की उससे ज्यादा आप यूज कर रहे हो उसको, एज अ रिजल्ट क्या होगा, डिप्लीट हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जैसे आप वुड वुड पेड़ है एक, और मतलब पेड़ की कैपेसिटी वुड की देने की है कुछ टन, पर आप निकाल रहे हो उससे 10 टाइम्स ज्यादा, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिप्लीटेशन हुआ। क्या हुआ, डिप्लीटेशन हुआ, किसकी, वुड की। एग्जाम्पल देखो, एक्सेसिव लॉगिंग, ओवर फिशिंग, क्या है, ओवर फिशिंग, जितनी कैपेसिटी है ही नहीं, अब उससे ज्यादा मछलियां निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये किसके लिए खतरा है, ये हमारे लिए खतरा, साथ साथ में एनवायरमेंट को भी खतरा, नेचुरल रिसोर्स इससे खत्म हो सकती है। दूसरा क्या है, पोल्यूशन। क्या है, पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल मेक रिसोर्स अनसेफ एंड अनयूजेबल। अगर आप पोल्यूशन करोगे तो नेचुरल रिसोर्स क्या होंगे हमारे लिए, वो यूजफुल नहीं रहेंगे, अनसेफ हो जाएंगे और ये अनएबल टू यूज हो जाएंगे, यानी कि अनयूजेबल हो जाएंगे। जैसे कि अब वाटर है, क्या है, वाटर है, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, सबको पता है, बट अगर हम यहाँ पे वाटर पोल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं। अब कैसे वाटर पोल्यूशन करेंगे, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप है, क्या है, इंडस्ट्री सेटअप है। अब इंडस्ट्री क्या कर रही है, इंडस्ट्री अपना वेस्ट जो है वो किसमें कर रही है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी केमिकल है, सारे किसमें फ्लो कर रही है, रिवर में। किसमें कर रही है, रिवर। अब रिवर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवर हो रहा है पल्यूट, क्या हो रहा है, पल्यूट। अब पल्यूट होगा तो क्या हम उसको यूज कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इतनी बात समझ आ रही है, बिल्कुल भी हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, एयर, किसी टाइप का पोल्यूशन हमारे नेचुरल रिसोर्स को क्या करता है, अनसेफ बना देता है और हमारे यूज के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब डिफॉरेस्टेशन, सेम कटिंग डाउन ऑन अ लार्ज स्केल रिजल्ट इन लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड बायोडाइवर्सिटी। अगर आप एक लिमिट से ज्यादा पेड़ कटिंग करते हैं, यानी कि ट्रीज को कटिंग करते हैं, तो एज अ रिजल्ट आपको क्या होगा, लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि फॉरेस्ट पूरी तरीके से गायब हो जाएगा और उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उनका जो घर है, उनका जो होम एक फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट को ही अगर आप एक काट दोगे तो सब जीव जंतु, जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं, सारे वहां के मर जाएंगे या फिर और कहीं वो शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। इतना समझ आ रहा है। एक एग्जांपल बताती हूँ आपको जो आप रिलेट कर पाओगे। आजकल देखो गर्मियों में बंदर बहुत ज्यादा हमारे घरों के इलाके में आते, क्यों आते, क्योंकि उनके लिए फॉरेस्ट बचा ही नहीं कि वहां जाके वो रह सके। इतने सारे उन्होंने फॉरेस्ट काट दिए हैं, तो उनको उनको आना पड़ता है हमारे रेसिडेंशियल एरिया में, किसके लिए, वो फिर आते हैं आतंक मचाते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि हम उनके लिए हमने जंगल छोड़ा ही नहीं, फॉरेस्ट छोड़ा ही नहीं। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। ठीक है, और अगला देखिए अर्बनाइजेशन, यानी कि अर्बनाइजेशन मतलब कि सिटीज ग्रो हो रही, क्या हो रही है, सिटीज ग्रो हो रही। सिटीज ग्रो होने की वजह से क्या होगा, जब सिटीज ग्रो होगी तो प्रेशर होगा किस पे, रिसोर्स एंड लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अगर कोई भी अर्बनाइजेशन हो रही है, यानी कोई भी सिटीज हो रही है, तो वहाँ ऑफ कोर्स फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी बनेंगी, रोड्स बनेंगे, बहुत सारे वर्क्स बनेंगे, काम बनेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो किस पे प्रेशर आएगा, नेचुरल रिसोर्स पे प्रेशर आएगा और इससे नेचुरल रिसोर्स लॉस होता जाएगा। एग्जांपल देखो, एक्सपेंशन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बिल्डिंग्स, रोड वगैरह बनेगी तो क्या चाहिए हमें, वुड चाहिए, ऑफ कोर्स वुड चाहिए। वुड अगर चाहिए तो क्या होगा, यहाँ पे फॉरेस्ट की कटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, माइनिंग। अगेन अगर ये अर्बनाइजेशन हो रहा है तो रोड बनेगा, रोड बनेगा तो हमें कुछ ना कुछ जैसे कोल चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है, सैंड चाहिए होता है, ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है। अब कहाँ से आएगी, माइनिंग करके। कहाँ से आएगी, माइनिंग करके सारी चीजें चाहिए होती है। आयरन चाहिए होता है, मेटल चाहिए, जितने मेटल चाहिए, जितने भी मेटल्स है कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो माइनिंग करके आ रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल कोल सॉरी कोल, आयरन और बॉक्साइट, सारी चीजें कहाँ से आती है, माइनिंग करके। माइनिंग अगर होगी तो लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्स होगा ही होगा।
लास्ट आते इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज कैसे होगा, चेंज इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न अफेक्ट द रिसोर्स एंड कॉज एक्सट्रीम हीट। अभी देखो इतनी गर्मी है, इतनी दिल्ली में इतनी गर्मी, दिल्ली में इतनी गर्मी क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब इस समय अगर नहीं रोका गया तो बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है और ये टेम्परेचर और भी ऊपर पहुंच सकता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, फ्लड, ड्रॉट, हीट वेव्स, मेल्टिंग, ये सब चीजें होती है किससे, अगर ये क्लाइमेट चेंज होगा, ड्रॉट आएगा, फ्लड्स आएंगे, हीट वेव्स तो हम पता ही हीट वेव्स कितनी आ रही है अभी, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स यानी कि फ्लड भी आ सकते हैं। और किसके लिए खतरा है ये, थ्रेट फॉर कमिंग जनरेशन, कमिंग जनरेशन जितनी भी है उन सभी के लिए खतरा है। समझ आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। चलो, हमने देख लिया क्या क्या थ्रेट्स है, यानी क्या क्या खतरा हमारे नेचुरल रिसोर्स पे। तो अब हम पढ़ते हैं किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्स को सेव करके रख सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी किस तरीके से हम नेचर को, उसका और नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करके रख सकते हैं। पहला है, थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, देखो कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन मींस यूजिंग नेचुरल रिसोर्स वाइजली, यानी कि अच्छे से यूज करना और केयरफुल, एकदम केयरफुल होकर करना, टू प्रिवेंट देयर वेस्टेज, ताकि उनकी वेस्टेज ना हो, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिप्लीटेशन, और डिप्लीटेशन से बचे रहे, एंड इंश्योर देयर एबिलिटी, एंड और उनकी एबिलिटी यानी कि वो मौजूद रहे किसके लिए, फॉर प्रेजेंट एंड साथ साथ में फ्यूचर जनरेशन। यानी कि हमें क्यों करना है, पहला प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरा फ्यूचर जनरेशन के लिए वो अवेलेबल हो, और तीसरा वेस्टेज उसकी ना हो। ठीक है, इन सब चीजों से हमें क्या करना है, नेचुरल रिसोर्स को बचाना, इसलिए हम क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। तो इसके भी हमारे पास 8 तरीके हैं क्या करने के, कंजर्वेशन करने के। इसके भी 8 तरीके क्या है, 8 तरीके हैं, 8 तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करके रख सकते हैं, यानी कि सेव करके रख सकते हैं। क्या तरीका है, चलो देखते हैं। पहला पहला तरीका है कि यूज रिसोर्स वाइजली। आपके पास अगर रिसोर्स है तो उसको यूज करो कैसे, वाइजली। कैसे, वाइजली। इसको थोड़ा और जूम आउट कर देती हूँ ताकि सही से दिख जाए। ठीक है, क्या है पहला तरीका, क्या है, इरेज इरेज इरेज। तो पहले क्या करना है, यूज रिसोर्स वाइजली। क्या करना है, यूज रिसोर्स वाइजली। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बताओ बताओ जल्दी, कमेंट बताओ किस तरीके से आप रिसोर्स को वाइजली यूज करोगे, बताओ जल्दी। चलो, किस तरीके से यूज करोगे, देखो, यूज ओनली व्हाट वी नीड एंड अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्स लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एंड पेपर। यानी कि रिसोर्स को तभी यूज करो जब आपको जरूरत हो और वेस्टेज से बचो। क्या करना है, वेस्टेज से बचना है। ठीक है, फर्स्ट वे है, क्या है, फर्स्ट वे है टू सेव रिसोर्स। जैसे मान लो आप घर में हो और आपको बाहर जाना पड़ रहा है किसी वजह से, बट आप ऐसे चले गए बिना पंखा लाइट बंद किए, यानी कि फैन और लाइट्स आपने ऑफ ही नहीं किया और आप चले गए, तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज। और इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज यानी कि हम रिसोर्स को यूज सही से नहीं कर रहे, ना ही उसको कंजर्व कर रहे हैं, यानी कि सेव भी सही से नहीं कर रहे। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप अगर कहीं भी बाहर जाओ, टैप खुला है, टैप बंद कर दो। ठीक है, अगर पानी की बकेट फिल हो गई तो उसको रिप्लेस कर दो अनदर बकेट से, फैन और लाइट्स को बंद कर दो। इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, अपने घर से स्टार्टिंग कर सकते हैं टू सेव द रिसोर्स। कौन से, नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि हमें पता है एक बार खत्म हो गए तो दोबारा से आना यानी कि रिप्लेनिश होना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। सभी को इतना क्लियर हो गया होगा क्या करना है हमें। सेकंड तरीका क्या करना है, सेकंड वेज क्या है, सेकंड वेज क्या है, किस तरीके से हम इसको रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, यूज और सेव। ठीक है, और 3R क्या करना है हमें, 3R क्या करना है, 3R को हमें अपनी डेली लाइफ में लाना है। क्या करना है, 3R को अपनी डेली लाइफ में लाना है। 3R क्या है, यहाँ पे 3R है आपका, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। क्या है, रिसाइकल। इन 3R को अपनी डेली लाइफ में क्या करना है, इंप्लीमेंट करना। क्या करना है, इंप्लीमेंट करना। आप कैसे करोगे, कैसे करोगे, रिड्यूस, रिड्यूस आप प्लास्टिक को कर सकते हो, प्लास्टिक को यूज करके रिड्यूस करके आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, रीयूज भी कर सकते हो, रिसाइकल भी कर सकते हो। अब देखो कैसे करते हैं, कैसे करेंगे जल्दी बताओ। अब कहाँ चले गए हम, यहीं पे, ठीक है। चलो, कैसे करोगे रिड्यूस, बताओ जल्दी, कैसे करोगे। मैं बताऊं, चलो, रिड्यूस प्लास्टिक कर सकते हो, रीयूज यानी कि आपके पास अगर कुछ है प्लास्टिक, सेम अगर प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक का आप प्लांटर बना लो, ठीक है, पेन स्टैंड बना लो। तो ये क्या हुआ, एक प्लास्टिक की बोतल से, पानी की बोतल से आपने क्या बनाया, बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स आपने क्या किया, इसको अपने रीयूज में ला दिया। आपके पॉट्स है, अगर आपके पास पॉट्स है तो पॉट्स को भी आप यूज कर सकते हो, रीयूज। ठीक है, और रिसाइकल, रिसाइकल भी आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हो डेली लाइफ में, और इसको अपना के आप क्या कर सकते हो, इसको अपनी डेली लाइफ में लाके क्या कर सकते हो, नेचुरल रिसोर्स को सेव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तीसरा तरीका मैंने ऑलरेडी बताया कि टैप का अगर लीकेज है तो उसको रिपेयर करो, अगर टैप खुला है तो बंद करो, अगर और जितनी पानी की जरूरत है उतनी ही है पानी को यूज में लाओ, एक्स्ट्रा नहीं लाना है। आपको बकेट में नहाना, शावर कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बकेट में नहा लो।
बकेट से, ठीक है? बट आप शावर ऑन करते हो और अनलिमिटेड पानी का वेस्टेज करते हो, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपने अगर मान लो कि कोई वॉशिंग किया, वेजिटेबल वॉश किया है, फ्रूट्स वॉश किया है, उसका पानी कहाँ डालो? नाले में नहीं डालना है आपको, कहाँ डालना है? प्लांटिंग में यूज़ कर लो आप उसे, गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से हम रीयूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रीयूज़ कर रहे हैं। सेव एनर्जी, सेम बात बताई मैंने, अगर आपके घर में हो, आप तो कहीं जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो चेक करो कि मेरा फैन, लाइट, एसी वगैरह बंद है या नहीं बंद है। अगर आप इसको खोलोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होगा। और ऐसे अप्लायंसेस यूज़ करो जिनमें कम से कम इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, प्रॉपर चेक करना होगा। ज़्यादा प्रेफर करो आप सोलर एनर्जी का यूज़ करो। क्या करो? सोलर एनर्जी का यूज़ करके आप ये सब चीज़ों को बचा सकते हो। किसको बचा सकते हो? नेचुरल रिसोर्स को, ठीक है? अब 5वां वे क्या है? 5वां वे अगर बात करें, 5वां वे क्या है? 5वां वे क्या है? प्लांटिंग। क्या है? प्लांटिंग। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, नेचर को बचाना है ना, तो पेड़ लगाओ, ठीक है? और पेड़ कट रहे हैं तो उनको रोको, कहोगे नो। पेड़ कटना हमारे एनवायरनमेंट के लिए ऑटोमेटिक थ्रेट। अगर पेड़ कट रहा है तो ये ऑटोमेटिकली थ्रेट होगा। अगर एक पेड़ कटिंग हो रही है तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपको 10 पेड़ उसके बदले में लगाना है, ठीक है? अब प्लांट मोर ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज एंड स्टॉप अननेसेसरी कटिंग्स ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्टोर। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और रिस्टोर भी करना है। प्रिवेंट पॉल्यूशन, फिर से बताया था, अगर आप पॉल्यूशन कर रहे हो तो प्रिवेंट कर सकते हो। कौन कौन से पॉल्यूशन को? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। कैसे? बाय यूजिंग क्लीन टेक्नोलॉजी एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। जो कि इंडस्ट्री है विदाउट वाटर ट्रीटमेंट वो सारा वेस्टेज नदी में बहा देती है, तो ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। उन सभी के लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आप अपना जितना भी वेस्टेज है पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ ही आप उसको वापस रिवर में फ्लो करोगे। विदाउट नहीं करना चाहिए, विदाउट ट्रीटमेंट ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बच्चे, जितने भी हमारे एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं उनके लिए खतरा होता है ये, ठीक है? फिर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड मिनरल्स को भी हमें अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस में लाएंगे। कैसे? यूज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन राइट अमाउंट। राइट अमाउंट में करना। आप क्या क्या करते हैं फार्मर, उनको पता नहीं होती, इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो पेस्टिसाइड्स वगैरह फर्टिलाइजर एक्सेसिव डाल देते हैं, जिससे उनकी फसल खराब हो जाती है। फसल खराब यानी कि नेचुरल रिसोर्स ही खराब हो रहा है, ठीक है? और साथ में फसल के साथ साथ सॉइल भी खराब हो जाती है और बाद में सॉइल को टाइम ही नहीं मिल पाता कि उसके सारे न्यूट्रिएंट उसमें वापस आ सके। Same, use renewable resource like solar, wind and biogas and follow sustainable ways of living. सेम तरीका मैं बताती हूँ। 8 तरीके हैं किस तरीके से हमारी नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन वी कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्स? डिस्क्राइब एनी 2, 3, 5 भी आ सकता है। तो सारे तरीके हैं, आपको क्या कर सकते हैं, इससे हम अपने नेचर को, नेचुरल रिसोर्स को बचा सकते हैं। याद करके रखना है आप सभी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, इंडायरेक्ट, केस बेस पे भी आ सकता है ये।